नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नीट पेपर लीक के पीड़ितों के लिए मांगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हार्मूज से भारत के लिए आई गुड न्यूज, LNG लेकर गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा जहाज दिशा। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज हस्ताक्षर अभियान, बोले पेपर लीक, महंगी फीस और बेरोजगारी पर छात्रों की आवाज सरकार तक पहुँचाएंगे। टेलीग्राम बैन लगातार जारी रहेगा, हाई कोर्ट में याचिका हुई खारिज। कहा गया कि ऐसा करने का सरकार के पास अधिकार है। केंद्र ने नीट री एग्जाम तक रोक लगाई थी। 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमले तेज किए। नीट विवाद पर CJP का ऐलान, जंतर मंतर पर धरने की तैयारी शुरू। हार्मूज से भारत के लिए आई गुड न्यूज, US ईरान डील होते ही पहला LNG टैंकर दिशा गुजरात पहुंचा। नीट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, HRTC बसों में अब कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। सम्राट से रेल मंत्री बोले, मुझे सस्पेंड मत कीजिए, मैंने 40 दिन में ट्रेन चालू करने को कहा था, 39 दिन में कर दी है। बेबुनियाद आरोप, CGI सूर्यकांत को 2 टूक फैसला, तमिलनाडु में नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन, विजय बने रहेंगे CM। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के स्पीकर को गिफ्ट किया ठेकुआ। CM योगी बोले, गौवंश फसल खाते हैं, गाली मुझे मिलती है, लोग गाय का दूध पीकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, हम कटने नहीं देंगे। अन्नामलाई बोले, श्वेत पत्र ने खोल दी पिछले 5 सालों की पोल, तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का कर्ज। पेट्रोल, डीजल और LPG से लेकर साबुन और दवाइयां भी होगी सस्ती, US ईरान शांति समझौते से भारत को होगा फायदा। अभिमुक्तेश्वर आनंद बोले, अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट से चंगू-मंगू को तुरंत हटाओ, शंकराचार्य की कमेटी बनाओ, हम जांच करके दिखाएंगे। दिल्ली में IMD का येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश की संभावना, पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा बढ़ा। 3 करोड़ लोगों को और मिलेगा राशन कार्ड, 8 करोड़ लोगों का काटा जाएगा नाम। दिल्ली का पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या में CM योगी का पहला बयान, कहा हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई है, SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। 5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली तक का सफर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। जन्मदिन पर राहुल गांधी का परशुराम अवतार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा में दूधाभिषेक किया। गर्लफ्रेंड की बेटी से मिलने जबरन घर में घुसे तेज प्रताप यादव, अनुष्का के भाई आकाश ने FIR दर्ज कराई। तेज प्रताप बोले, छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाले हैं। पेरिस ने कहा, आज फ्रांस में जितने घर हैं उससे ज्यादा हमने जरूरतमंदों को दिए हैं। पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद, यूजर्स बोले, यह हमेशा नशे में रहता है। मौलाना आजाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की 2 टूक, कहा हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग मानसिक रूप से विषक्त होते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर CM योगी बोले, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं, 15 दिन में SIT सच्चाई सामने लाएगी। मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन। राहुल गांधी 56 साल के हुए, कांग्रेस मुख्यालय में जन्मदिन मनाया गया। प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर दूध चढ़ाया। नीट UG री एग्जाम को लेकर NMC में मेडिकल कॉलेजों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। हरियाणवी डांसर को धमकी, कॉलर बोला, मैं चंपल का डॉन हूँ, घर से AK-47 निकलेगी। अयोध्या में CM योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, कहा यूपी में गोलियां चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। केरल में 50 करोड़ से ज्यादा बनाया जाएगा मिनरल कॉरिडोर। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र। मनोज पांडे ने कहा, समाजवादी पार्टी को चुनावों के 5 महीने पहले ही ब्राह्मण समाज याद आता है। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला, 16 लोगों की जान गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किया, ISIS के अड्डों में मचाया कोहराम।
खामेनेई का पहला बयान, कहा ट्रंप को मजबूरी में MOU करना पड़ा। लेबनान के जमालिया शहर में इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की जान गई। ईरान US समझौते की आलोचना पर JD वेंस की 2 टूक, कहा ट्रंप इजराइल के एकमात्र समर्थक है। ईरान ने चेतावनी दी, समझौते का उल्लंघन हुआ तो और भी कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले, केवल मारपीट से समाधान नहीं निकलता, बातचीत भी जरूरी है। हार्मुज खुला लेकिन सिर्फ 60 दिन फ्री रहेगा। अमेरिका 28 लाख करोड़ देगा, बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। नेतन्याहू ने कहा, जंग अभी खत्म नहीं हुई है, चुनौतियां बाकी है और अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना जरूरी है। कोविड-19 वायरस को लेकर नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। मैक्रो ने हिंदी बोलकर बढ़ाई देश की शान, कहा प्रिय मित्र नरेंद्र, फ्रांस आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, 2027 में भारत आएंगे। कांगो में इबोला से 232 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 896 पहुंची। युगांडा को UN से 40 लाख की मदद मिली। टोक्यो के स्कूल में भीषण आग, अंदर फंसे बच्चों के वीडियो सामने आए। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा पीस डील बिना शर्त ईरान का सरेंडर है। JD वेंस, ईरान पीस डील का बड़ा चेहरा बने, जंग रुकी तो अगले राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार होंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद मास्को में काली बारिश हुई, सड़कें और गाड़ियां काली हो गई। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। US ने ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाली समुद्री यातायात पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटा दी। फिलहाल आज फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।